हाँ जी, ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को सबसे पहले रेशो लेसन का रिवीजन करा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट एक एक क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का। और लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहले क्या होता है आपका? करंट रेशो, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और किसी को ध्यान है करंट रेशो का एक और क्या नाम होता है? बता सकता है कोई? करंट रेशो को और क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल रेशो। क्योंकि हम करंट असेट और करंट लायबिलिटी का रेशो निकालते हैं तो इसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशो। और सुनना ध्यान से, किसी को पता है मैंने करंट असेट और करंट लायबिलिटी में क्या क्या लिखवाया था आपको? कोई बता सकते हैं? ये थर्ड बुक का पहला लेसन में भी काम आएगा आपका। ध्यान है किसी को? करंट असेट में सबसे पहले क्या आता है, ध्यान है किसी को? करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या लिखवाया था, ध्यान है किसी को? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद क्या लिखवाया था, ध्यान है किसी को? इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल के बाद ध्यान है कैश एंड कैश इक्वलेंट, कैश एंड कैश इक्वलेंट। और उसके बाद क्या बताया था, ध्यान है किसी को? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म के लिए आपने किसी को लोन दिया। और उसके बाद क्या लिखवाया था, ध्यान है? अदर करंट असेट। प्लीज ध्यान से सुनना, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट। और किसी को ध्यान है अदर करंट असेट के अंदर क्या क्या बताया था? प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस अक्रूड इनकम। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या बताया था, ध्यान है? कैश एंड बैंक, और भी आता है चेक इन हैंड, डिमांड ड्राफ्ट। और ट्रेड रिसीवेबल में बताया था डेटर्स एंड बीआर, डेटर्स एंड बीआर। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। और ध्यान है किसी को करंट इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या बताया था? इन्वेंट्री में मैंने स्पेशली आपको लिखवाया था एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, लूज टूल्स। और ध्यान है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। ये बात खास ध्यान रख लेना, जो इन्वेंट्री होती है ना उस हेडिंग के अंदर लूज टूल्स भी आते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी आते हैं। अभी हम क्या निकाल, करंट असेट हेडिंग में इन्वेंट्री के अंदर आते हैं लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लेकिन अभी हम पता है क्या निकाल रहे हैं, करंट रेशो। और करंट रेशो में जो करंट असेट आती है ना वो हम कौन सी लेते हैं, जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो पता है लूज टूल्स बेचने के लिए थोड़ी ना होते हैं। और स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स भी कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो हम यूज़ करने के लिए खरीदते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, ये सब यूज़ करने के लिए, बिकने के लिए नहीं है, ये कैश में कन्वर्ट होने वाले नहीं है। करंट रेशो क्या होते हैं? सी ए अपॉन सी एल। सी ए क्या? जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाएं। करंट लायबिलिटी क्या? जिनका विद इन 12 मंथ्स मुझे पेमेंट करना है। तो ये सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखने की बात है कि करंट असेट जब हम निकालते हैं ना करंट रेशो के लिए, तो उसके अंदर लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स अगर हों तो वो इंक्लूड नहीं होते, उनको छोड़ देना, उनको हटा देना। और एक और बात ध्यान है किसी को, मैंने क्या बताई थी इसमें ध्यान रखने की? ध्यान है ये सारी करंट असेट को जब आप कंसीडर करोगे तो इसमें एक और बात बताई थी स्पेशल ध्यान रखने की। ध्यान है किसी को, कोई बता सकते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स will be deducted from debtors, will be deducted from, will be deducted from debtors, will be deducted from debtors, will be deducted from debtors if any, अगर हो तो, अगर हो तो। provision for doubtful debts, provision for doubtful debts will be deducted, will be subtracted from debtors। हमको क्या निकालना है? जो कितना पैसा मिलने वाला है हमको करंट असेट से। तो अगर आपके डेटर्स डाउटफुल हैं, अगर आपके डेटर्स डाउटफुल हैं, आपके डेटर्स पता है कितने हैं? 10,000। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपने कितना बना रखा है? 1,000 का। तो आप पता है काट के डेटर्स को कितना लोगे हमेशा? 9। 10 में से आपको लगता है एक तो डूबेंगे। प्रोविज़न हम कब बनाते हैं? जब हमको लगता है कि पैसा नहीं मिलेगा। तो 10 में से मुझे लग रहा है एक तो नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 9,000 रुपये।
तो ये दो बातें स्पेशली ध्यान रखने की हैं, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और एक लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन करंट असेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो। और ये पीएफडी भी डिडक्ट होगा डेटर्स में से फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो। जब मैं कोई और रेशो निकालूंगा, टोटल असेट निकालूंगा या मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालूंगा, तो वहां पर मैं डेटर्स में से प्रोविजन सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, अभी करूंगा मैं यहाँ पर बस खाली। और ध्यान है किसी को करंट लायबिलिटी में क्या क्या बताया था, कोई बता सकते हैं? करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्या लिखवाया था मैंने आपको? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ध्यान है किसी को? शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर क्या बताया था, ध्यान है किसी को? बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर पता है कोई शॉर्ट टर्म लोन भी आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म का मतलब एक साल से कम के लिए अगर आपने कोई पैसा बोरो कर रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उसके बाद क्या बताया था, ध्यान है किसी को? ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल के बाद ध्यान है किसी को? अदर करंट लायबिलिटी के बाद ध्यान है अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बेसिकली आपको एक प्रोविजन फॉर टैक्स लिखवाया था मोटा मोटा जो आता है इसके अंदर, या और भी कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसका विद इन 12 मंथ्स आपको पेमेंट करना है। और अदर करंट लायबिलिटी में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें लिखवाई थी वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम ही आती है। अनअर्न्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अनअर्न्ड इनकम। और ट्रेड पेबल में ध्यान है क्या बताया था? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। और शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सारी की सारी क्या है आपकी? करंट असेट और करंट लायबिलिटीज। ये सारी आपकी करंट असेट और ये सारी आपकी करंट लायबिलिटी। ये सब आपकी करंट असेट और ये सब आपकी करंट लायबिलिटी। और है ना, ये दो बातें ध्यान रखने की, एक तो प्रोविजन की और एक आपका ये सब लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन करंट असेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो। और प्रोविजन है तो डेटर्स में से काट के आपको लेना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाला हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरी बार करा रहा हूँ मैं आपको ये लेसन। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दिख रहा है किसी को? ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले ध्यान से सुनना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2, पता है करंट रेशो निकालना है, तो सबसे पहले आप करंट रेशो का फॉर्मूला लिखो, CA अपॉन CL। करंट रेशो आपको निकालना है तो सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला लिखो हमेशा साफ सुथरा ढंग से, CA अपॉन CL। करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने मुझे क्या क्या दे रखा है, दिख रहा है आपको? इसने मुझे दे रखी है टोटल असेट, दिख रही है किसी को? टोटल असेट। और पता है इसने मेरे को दे रखी है फिक्स्ड टेंजिबल असेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड। लो पहले क्वेश्चन में काफ़ी कुछ आ गया। अब मैं पता है आपको एक इक्वेशन लिखवाता था, अगर किसी को ध्यान हो तो। ध्यान है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट। में इक्वेशन लिखवाता था आपको हमेशा, और ये इक्वेशन कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल लिखा है मैंने। टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, और टोटल असेट में नॉन करंट असेट, करंट असेट, और लायबिलिटी साइड में 3 हेडिंग आती हैं, SHF, NCL और CL। अब आप देखो सबसे पहले टोटल असेट बता रखी है 20 लाख। पता है टोटल असेट का मतलब होता है इन दोनों का टोटल 20 लाख, टोटल असेट 20 लाख। और कोई बता सकता है आप लोगों में से फिक्स्ड टेंजिबल असेट 10 लाख। फिक्स्ड टेंजिबल असेट इसमें आएगी NCA में। फिक्स्ड टेंजिबल असेट कितनी? 10 लाख रुपए। फिक्स्ड टेंजिबल असेट कितनी है आपकी? 10 लाख रुपए। नॉन करंट असेट में आती है आपकी फिक्स्ड असेट। और शेयर होल्डर फंड 1280 लिख दूं
शेयर होल्डर फंड के नीचे 1280 और नॉन करंट लायबिलिटी 520 लिख दूं क्या? नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे 520, तो पता है करंट लायबिलिटी निकल सकती है क्या यहां से? बताओ, बोलो। और एक सेकेंड, और क्या बता रखा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख, पता है किसी को? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने? 6 लाख के। तो ये दोनों मिलके आपकी नॉन करंट असेट हो गई कितनी? 16। तो करंट असेट आ सकती है, बोलो। टोटल असेट में से अगर आप नॉन करंट असेट हटा दो 16 लाख, तो करंट असेट कितनी हो जाएगी आपकी? बता सकते हो? बोलो भाई, आ गई क्या? 4 लाख। अरे टोटल असेट में से अगर मैं नॉन करंट असेट हटा दूं तो करंट असेट आ जाएगी, और करंट लायबिलिटी बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है क्या? सोचो, इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो आ जाएगी कितनी? बताओ। 12 और 5 17 और 1 18 20, तो एक्स करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 लाख। करंट लायबिलिटी आ जाएगी आपकी कितनी? 2 लाख। और करंट असेट आपको पता है कितनी? 4 लाख। तो क्या आपका करंट रेशो निकल सकते हैं? इज इक्वल टू सी ए कितनी है आपकी? करंट असेट कितनी है आपकी? 4 लाख। और करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी? 2 लाख। तो आपका करंट रेशो कितना हो जाएगा? 2:1। करंट रेशो आ जाएगा आपका 2:1। आपका करंट रेशो निकल जाएगा 2:1। अब पता है, ध्यान से सुनना, मैं कर रहा हूं अब क्वेश्चन नंबर 3। पता है छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, करंट रेशो निकालना है। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो, करंट असेट दे रखी है 20 लाख, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 12 लाख। पता है क्वेश्चन ही खत्म। पता है किसी को वर्किंग कैपिटल क्या होती है? सी ए माइनस सी एल। तो वर्किंग कैपिटल दे रखी है, सी ए दे रखी है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट असेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस। तो वर्किंग कैपिटल कितनी बता रखी है क्वेश्चन में? 12 लाख, और सी ए 20 लाख। मेरी वर्किंग कैपिटल है 12 लाख और मेरी सी ए कितनी है? 20 लाख। तो क्या मेरी करंट लायबिलिटी आ सकती है क्या? बोलो। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना? 8 लाख आ जाएगी आपकी सी एल आ जाएगी आपकी 8 लाख, और सी ए तो आपको पता है ये रही 20 लाख। तो 20 लाख अपॉन 8 लाख कितना होते हैं? 20 लाख अपॉन 8 लाख इज इक्वल टू कितना? 2.5 अपॉन 1, 2.5:1। ये तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन था एकदम। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल दे रखी थी इसने मुझे, सी ए दे रखी थी, तो यहाँ से मैंने सी एल निकाल ली, बैलेंसिंग फिगर। सी ए अपॉन सी एल कर दिया, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4, पता है हमेशा सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना, सबसे पहले करंट रेशियो इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल। क्वेश्चन नंबर 4। और इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। 101%। इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो क्या होता है? सी अपॉन सी एल। इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है। अब आप देखो इसमें 4th में, देखो आसान है, इजी एकदम। देखो ट्रेड पेएबल, आपको सबको पता होगा ट्रेड पेएबल शायद करंट लायबिलिटी में आता है। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 9 लाख और करंट लायबिलिटी दे रखी है 3 लाख। पता है कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जो करंट लायबिलिटी होती है ना, उसमें पता है ट्रेड पेबल तो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होगा। मुझे करंट लायबिलिटी का मतलब सारी करंट लायबिलिटी, तो इसके अंदर ट्रेड पेबल भी होंगे, इसने मुझे अलग से दे रखे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होते हैं, कोई बता सकते हैं? सी ए माइनस सी एल। और क्या क्या दे रखा है इसने? वर्किंग कैपिटल 9 लाख, सी एल 3 लाख। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 9 लाख, और सी एल कितनी है आपकी? 3 लाख। तो क्या यहाँ से सी ए निकल सकती है क्या? बोलो, बोलो भाई बोलो। सी आ जाएगी क्या यहाँ पे? 12 लाख। तो क्वेश्चन ही खत्म। सी आ गई 12 लाख और सी एल कितनी है आपकी? 3 लाख। तो आपका रेशो कितना हो जाएगा? 4:1। 4:1 मतलब आपकी जो करंट लायबिलिटी है ना, उसका 4 टाइम आपकी करंट असेट्स हैं। 4:1 का मतलब 4 गुना करंट असेट हैं आपकी इन कंपैरिजन टू करंट लायबिलिटी।
बोलो भाई, हो गया? अब लिखो आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखना, ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं थोड़ा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रैक्टिस है बस खाली आपकी। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, टोटल डेट्स दे रखे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, और करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो का फॉर्मूला सबको पता है, सी अपॉन सी एल। अब पता है वर्किंग कैपिटल दे रखी है, टोटल डेट्स दे रखे हैं और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है। पता है किसी को? टोटल डेट्स, टोटल डेट्स में मैंने क्या क्या बताया था आपको, ध्यान है किसी को? टोटल डेट्स में क्या बताया था मैंने आपको? लॉन्ग टर्म डेट्स। और क्या बताया था, ध्यान है किसी को? शॉर्ट टर्म डेट्स, शॉर्ट टर्म डेट्स। और ध्यान है किसी को? लॉन्ग टर्म डेट्स को हम नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, और करंट डेट्स को हम करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन 12 मंथ जिन डेट्स का मुझे पेमेंट करना है, और लॉन्ग टर्म डेट्स जिनका 12 महीने बाद पेमेंट करना है, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स, टोटल डेट्स को मिलाकर बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स। सुन लेना ध्यान से, ये टोटल डेट्स दे रखे हैं और ये नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स 24 लाख, 27 24। टोटल कितने हैं भाई? 27। और लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं? 24 लाख। तो क्या यहाँ से करंट लायबिलिटी निकल सकती है क्या, बोलो? इन दोनों का टोटल 27 लाख, तो क्या यहाँ से करंट लायबिलिटी आ सकती है क्या, बोलो? कितनी आएगी? 3 लाख। करंट लायबिलिटी आ गई मेरे पास। और पता है इसने मुझे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख। तो मैं फिर से लिख लेता हूँ, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 6 लाख। सी ए मुझे पता नहीं है, सी एल मुझे पता लग चुका है। तो क्या यहाँ से सी ए निकल सकता है क्या, बोलो? कितना आएगा सी ए, कोई बता सकते हैं? बोलो भाई बोलो, सी ए कितना आएगा? 9 लाख। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ करंट असेट कितनी है मेरी? 9 लाख। और करंट लायबिलिटी कितनी है मेरी? 3 लाख रुपए। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। इसमें क्या नाटक हुआ? टोटल डेट्स दे रखे थे। टोटल डेट्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल दे रखा था, और उस टोटल में से नॉन करंट लायबिलिटी अगर मैं हटाऊं तो मेरी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल सी ए माइनस सी एल। क्वेश्चन नंबर 5 सुनना ध्यान से, लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आ रहा है किसी को? पता है ये इंपॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, करंट रेशो दे रखा है 2.5:1। करंट रेशो पता है इसने हमको दे रखा है 2.5/1। करंट रेशो पता है इसने निकाल के दे रखा है हमको 2.5/1। करंट रेशियो ने हमको निकाल के दे रखा है क्वेश्चन में 2.5/1। करंट रेशियो इसने हमें दे रखा है 2.5/1। ध्यान से सुनना, करंट रेशियो इसने हमें निकाल के दे रखा है 2.5/1। और पता है वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,50,000। दिख रही है किसी को? वर्किंग कैपिटल 1,50,000। वर्किंग कैपिटल 1,50,000, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,50,000। पता है किसी को वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होती है? सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 150 इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। पता है ना मुझे सी ए पता, ना मुझे सी एल पता, ना मुझे सी ए पता और ना मुझे सी एल पता। मुझे इसने बस करंट रेशियो बता रखा है 2.5:1। तो पता है अगर मैं इस फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो सी ए इज इक्वल टू 2.5 सी एल हो सकता है क्या, बताओ? बोल सकते हो क्या आप? सी ए किसके बरोबर है? 2.5 सी एल। सी ए किसके बरोबर है? 2.5 सी एल। तो क्या आप सी ए की जगह यहां पर 2.5 सी एल लिख सकते हो क्या? माइनस सी एल। सी ए किसके बरोबर है? सी ए का अमाउंट किसके इक्वल है? 2.5 सी एल। तो सी ए की जगह आप लिख सकते हो यहां पर 2.5 सी एल। तो इसे सॉल्व करोगे ना आप
तो 1,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000 इज इक्वल टू 1.5 CL। तो CL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 150 अपॉन 1.5 कितना होते हैं? 1 लाख। ये तो बहुत आसान है। CL आ गया, CL आ गया। और CA कितना है पता है आपको? 2.5 CL। CA किसके बरोबर है? 2.5 इंटू CL की वैल्यू। तो क्या यहां से आपका CA आ जाएगा? बोलो 2,50,000। तो ये आ गया आपका CA और ये रहा आपका CL। CA CL दोनों निकल चुके हैं। CA और CL दोनों आ चुके हैं। CA CL दोनों निकल गए हैं। ध्यान से सुनना, CA CL दोनों आ चुके हैं। अब आप लिखो, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? अब लिखो आप 7th। एक सेकेंड देखता हूँ मैं, 7th रुक जाओ। 7th क्वेश्चन पता है बड़ा आसान है। देखो इसको ऐसे देख लेते हैं हम, ध्यान से सुनना। देखो वर्किंग कैपिटल दे रखी है 18 लाख। और सुनना, देखो क्वेश्चन पढ़ लेना बच्चों से, छोटी छोटी यही गलतियां होती है, इसीलिए 100 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। देखो ट्रेड पेबल दे रखे हैं ना, और पता है करंट लायबिलिटी दे रखी है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था तो मैंने बोला था करंट लायबिलिटी में ऑलरेडी ट्रेड पेबल इंक्लूडेड होता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? अदर करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल दे रखा है एंड अदर का मतलब ट्रेड पेबल के अलावा और दूसरी करंट लायबिलिटी। तो पता है इन दोनों को जोड़ोगे ना आप, तो आएगी आपकी करंट लायबिलिटी टोटल 420 और 180 कितना होते हैं? 6 लाख। कोई बोलेगा भाई आपकी करंट लायबिलिटी बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 420 और 180। बोले पिछले क्वेश्चन में तो आपने छुड़वा दिया था ट्रेड पेबल। बोले जुड़ा हुआ है उसमें ऑलरेडी। अरे यहाँ पे लिखा हुआ है अदर वर्ड, अदर करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल अलग से दे रखा है एंड अदर मतलब ट्रेड पेबल के अलावा बाकी की करंट लायबिलिटी। तो बाकी करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल मिला के टोटल करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी? 6 लाख। और देखो वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है? 18 लाख। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल पता है, CL पता है, तो CA निकल जाएगा। CA अपॉन CL करोगे तो रेशियो आ जाएगा आपका। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही भयंकर, ध्यान रख लेना। अदर, ये देख लेना इधर आप, ये जो अदर लिखा हो ना, अदर करंट लायबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अदर का मतलब ट्रेड पेबल के अलावा बाकी करंट लायबिलिटीज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिएगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखो आसान है। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, सबको पता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है? CA माइनस CL। और देखो टोटल डेट्स दे रखे हैं कितने? 19,50,000। और लॉन्ग टर्म डेट्स बता रखे हैं। क्वेश्चन ही खत्म। पता है क्या टोटल डेट्स का मतलब क्या होते हैं? बता सकता है कोई? टोटल डेट्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट डेट्स, या शॉर्ट टर्म डेट्स, या करंट लायबिलिटी। और टोटल कितने हैं पता है आपको? 19,50,000 इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं पता है मुझे? 15 लाख। तो क्या यहाँ से करंट लायबिलिटी निकल सकती है क्या? बोलो। और करंट लायबिलिटी निकलते ही हमारा काम खत्म। करंट लायबिलिटी निकलते ही हमारा काम खत्म। ये आ गई करंट लायबिलिटी और ये रही वर्किंग कैपिटल। तो आप क्या लिखोगे फिर? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारी पता है आपको? 9 लाख इज इक्वल टू CA माइनस CL। और CL कितनी है हमारी बता सकते हैं कोई? 4,50,000। CL है हमारी 4,50,000। CL आ जाएगी इधर से, बहुत आसान है। टोटल डेट्स मुझे पता है, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट डेट्स। करंट का मतलब करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आ गई। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। CL की वैल्यू पुट कर दी। वर्किंग कैपिटल मुझे पता है, C आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। CA अपॉन CL करोगे तो आपका करंट रेशियो निकल जाएगा। अब आप देखो 9 तो पता है बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो पढ़ना ही नहीं है इस क्वेश्चन को, तो इसको तो देखना ही नहीं 9 को। तो वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट असेट दे रखी है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल मुझे पता है, CA मुझे पता है, तो यहां से CL निकल जाएगी बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आ रहा है क्या? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 10th और 11th। ध्यान से सुनना, 10th और 11th। हाँ जी, आप लोगों को लग रहा है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ या ठीक है इतना?
मतलब नॉर्मल अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 बार ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपना, क्वेश्चन कर रहे हैं अपन बस खाली। 10 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, अ कंपनी हैड करंट असेट 4.5 लाख। देखो मेरी करंट असेट कितनी है, 4.5 लाख। मेरी करंट असेट कितनी है, 4.5 लाख। मेरी करंट लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख। दोनों दे रखी है, सीए भी दे रखी है, सीएल भी दे रखी है। हाँ जी, सीए कितनी दे रखी है, सीए 4,50,000। सीएल कितनी है, 2 लाख। दोनों दे रखा है, सीए सीएल है ना, बहुत अच्छी बात है। सीए भी दे रखा है, सीएल भी दे रखा है। लिखा है आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स का मतलब सीए सीएल दोनों दे रखे हैं, इसके बाद इट परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। अगर मैं 30,000 का गुड्स खरीदूं उधार पे, तो पता है मेरा करंट रेशो परचेज के बाद कितना होगा। अगर मैं 30,000 का स्टॉक खरीदूं, सोचो तो क्या ऊपर स्टॉक बढ़ेगा क्या करंट असेट में, बोलो। और अगर उधार पे लोगे तो नीचे क्रेडिटर्स भी तो बढ़ेंगे आपके करंट लायबिलिटी में। करंट असेट में आपका स्टॉक बढ़ेगा और नीचे करंट लायबिलिटी में आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे अगर आप स्टॉक खरीदोगे उधार पे। सीए दे दी, सीएल दे दी, फिर बोल रहे हैं कि अगर मैं 30,000 का स्टॉक खरीद लूं उधार पे तो स्टॉक बढ़ेगा, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 480 डिवाइडेड बाय 230। तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा इस परचेस के बाद, 2.09:1। 2.09:1 नहीं, बच्चों जैसा था बहुत ही। अगर मैं 30,000 का स्टॉक खरीद लूं उधार पे तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा, मेरे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो उसके बाद आपका रेशियो कितना होगा। तो ये तो बहुत आसान है, 2.09:1। ये कौन सा क्वेश्चन था, 10। 11th लिखो, 11 भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। इसमें देखो आप, करंट लायबिलिटी दे रखी है कंपनी की 1,75,000। करंट लायबिलिटी बता रखी है कंपनी की 1,75,000 और करंट रेशो दे रखा है 2:1। करंट लायबिलिटी दे रखी है, करंट रेशो बता रखा है, तो क्या आप सीए निकाल सकते हो। 2:1 1.75। ध्यान से सुनना, सीए अपॉन सीएल इज इक्वल टू 2/1। सी अपॉन सीएल इज इक्वल टू 2/1 और सीएल दे रखी है 175। सीए अपॉन 1,75,000 इज इक्वल टू 2/1। तो क्या यहां से सीए आ सकती है क्या आपकी, 3,50,000। इसने मुझे करंट रेशियो बता रखा है 2:1 और इसने मुझे करंट लायबिलिटी बता दी, तो मैंने करंट असेट निकाल ली। करंट असेट कितनी है मेरी, 350। करंट लायबिलिटी कितनी है मेरी, 175। दोनों निकल चुकी है, रेशो आ चुका, रेशो तो दे ही रखा था। अब ये बोल रहे हैं इट पेड 30,000 टू क्रेडिटर। अगर मैं 30,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट करूं अब, तो उसके बाद में मेरा रेशियो कितना होगा। अरे भाई, क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो नीचे करंट लायबिलिटी में से क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो ऊपर करंट असेट में से आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा। कैश आता है ऊपर करंट असेट में, क्रेडिटर्स आते हैं नीचे करंट लायबिलिटी में। तो पेमेंट करोगे तो ऊपर से कैश कम, नीचे से क्रेडिटर्स कम, तो कितना हो जाएगा 320 और डिवाइडेड बाय कितना 145। तो कितना आएगा 2.21:1। 2.21 टाइम्स आ जाएगा मेरा करंट रेशो। ये बहुत आसान थे दोनों क्वेश्चंस। उसके बाद देखो आप 11th के बाद, ये भी पता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही भयंकर इंपॉर्टेंट, भयंकर आता है एग्जाम में, भयंकर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, करंट असेट दे रखी है, रेशो दे रखा है, रेशो ऑफ करंट असेट टू करंट लायबिलिटी 1.5:1। पता है सब कुछ दे रखा है, करंट असेट भी दे रखी है, करंट लायबिलिटी भी दे रखी है और रेशो भी निकाल के दे रखा है 3 लाख 2 लाख 1.5:1। देखो करंट असेट कितनी है 3 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है 2 लाख, रेशो कितना 1.5:1। सब कुछ दे रखा है इसने, करंट असेट भी दे रखी है, करंट लायबिलिटी भी दे रखी है और करंट रेशियोज ने आपको बता रखा है कितना 1.5:1। सीए सीएल और रेशो सब दे रखा है, सब कुछ है हमारे पास।
अब पता है क्या बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, ये जो आगे आ जाओ दोनों, ये जो फर्म है ना, ये जो फर्म है इसका जो अकाउंटेंट है, इस फर्म का जो अकाउंटेंट है ना, इज इंटरेस्टेड, इस फर्म का अकाउंटेंट क्या चाहता है, इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। ये जो फर्म है ना, इसका अकाउंटेंट है ना, वो बोलता है कि हमारा जो रेशियो है ना, ये पता है कितना होना चाहिए, 2:1। कह रहा है कि यार 1.5:1 नहीं है, 2:1 होना चाहिए। तो भाई अगर आपको 2:1 करना है तो आपको इन दोनों में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। 3 लाख 2 लाख के हिसाब से तो वही आएगा 1.5:1। तो अगर अकाउंटेंट चाहता है कि मैं अपना करंट रेशियो 2:1 रखना चाहता हूं तो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बता रहा है आपको, बाय पेइंग, आप पे कर दो अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, आप अपनी थोड़ी करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दो। आप पीछे बैठ जाओ लास्ट में जल्दी प्लीज, थोड़ी करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दो। अगर आप अपना रेशियो 2:1 मेंटेन करना चाहते हो तो आपको CACL में चेंजेस करने पड़ेंगे, और लिखा हुआ है कि आप थोड़ी सी करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दो जिससे आपका रेशियो 2:1 हो जाए। कितनी पेमेंट करूं बता नहीं रखा। तो पता है अगर मैं पेमेंट करूंगा तो नीचे से मेरी करंट लायबिलिटी कम होगी, और पेमेंट करूंगा तो उतने अमाउंट से ऊपर मेरा कैश कम होगा। एक्स मान लो उस वैल्यू को, अगर मैं एक्स करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दूं तो नीचे से -x, ऊपर से -x कैश में से, इज इक्वल टू 2:1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख -x इज इक्वल टू 4 लाख और -2x, तो कितना हो जाएगा बता सकते हो। अगर मैं इस -x को इधर रखूं, इसको इधर ले आऊं तो प्लस का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 - 3, 4 लाख -3 लाख। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बता सकते हो, 1 लाख रुपया। x आपने किसे माना था, पेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। तो सोचो आपकी करंट असेट कितनी है, 3 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख। अगर आप पेमेंट कर दो 1 लाख की करंट लायबिलिटी का तो ऊपर से कैश कम हो जाएगा 1 लाख। तो उसके बाद आपकी CA कितनी हो जाएगी, 2 लाख, और आपकी CL कितनी हो जाएगी, 1 लाख। तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। अगर आप 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दो तो आपका रेशियो हो सकता है 2:1। यहां से 1 लाख कम हो जाएगा, यहां से भी 1 लाख कम हो जाएगा, तो 2 लाख अपॉन 1 लाख करोगे तो आपका रेशियो आ जाएगा 2:1। हाँ जी, नहीं चलेगी, सुनना ध्यान से। 12th देखना, 12 हो गया ना, 13। सुनो ये लाइट ऑन कर दो, उधर पीछे प्लग देखो लग जाएगा अंदर कहीं है इसका, देखो लगाओ, सुनना। हाँ जी, इसको घुमा दो थोड़ा, ऐसे कर दो सही से, पूरा घुमाओ ढंग से। हो गई आगे रोशनी, सुनना ध्यान से। अब आप लिखो, ध्यान से सुनिएगा। अब आप लिखो क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है रेशियो ऑफ करंट असेट। देखो फिर वही, पता है करंट असेट दे रखी है 875, करंट लायबिलिटी बता रखी है 3.5, रेशियो दे रखा है 2:1, सब कुछ दे रखा है। और द फर्म वॉन्ट्स टू मेंटेन करंट रेशियो 2:1। करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए हमारा बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। CA कितनी है आपकी बता सकते हो, CA कितनी है, और CL कितनी है, 3,50,000, और इसके हिसाब से आपका रेशियो कितना है, 2.5/1। अकाउंटेंट बोल रहा है कि भाई हम अपना जो रेशियो है ना उसको कितना मेंटेन करना चाहते हैं, 2:1। तो आपको इन दोनों में चेंजेस करने पड़ेंगे, CA में और CL में। तो क्या चेंज करूं, तो बता रखा है बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। आप थोड़ा गुड्स खरीद लो उधार पे। सोचो अगर गुड्स खरीदोगे तो ऊपर करंट असेट में आपका स्टॉक बढ़ेगा, और उधार पे लोगे तो नीचे आपके करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। अगर आप गुड्स खरीदोगे उधार पे तो ऊपर करंट असेट में आपका स्टॉक बढ़ेगा और नीचे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे आपके करंट लायबिलिटी में। तो उस अमाउंट को X मान लो,
CA दे रखा है, CL दे रखा है, और लिखा है कि अगर मैं थोड़ा सा स्टॉक खरीद लूं उधार पे तो उसके बाद में मेरा रेशो 2:1 हो जाए। अभी जो CACL दे रखी है ना उसके हिसाब से आपका रेशो 2.5:1 है। अब आप चाहते हो 2:1 हो तो इन दोनों में चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। तो कितना आएगा कोई बता सकते? 8,75,000 प्लस x इज इक्वल टू 7 लाख प्लस 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा कोई बता सकते हैं? 1,70,000। x आपने किसे माना था पता है? स्टॉक। तो 8,75,000 में आप प्लस कर दो 175 का स्टॉक खरीद लो, और नीचे 3.5 लाख की जो करंट लाइबिलिटीज हैं उसमें भी आप प्लस कर दो 175, तो कितना हो जाएगा बता सकते हो? 10,50,000 डिवाइडेड बाय 5,25,000, तो देखो हो जाएगा आपका रेशो 2:1। ये आपकी CA और ये आपकी CL। अगर आप 1,75,000 रुपये का स्टॉक खरीद लो उधार पे तो आपका रेशो हो जाएगा 2:1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर देखो, पता है ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से सुनना। देखो, अ फर्म हैड करंट असेट 5 लाख। हमारी करंट असेट कितने की है पता है आपको? हमारी करंट असेट कितनी है? 5 लाख। हमारी करंट असेट कितनी है? 5 लाख। इट पेड करंट लाइबिलिटी ऑफ ₹1 लाख। अगर मैं 1 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दूं, करंट असेट बता रखी है, करंट लाइबिलिटी कितनी है बोले पता नहीं, और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दूं एंड द करंट रेशो बिकेम 2:1, और उसके बाद में मेरा रेशो 2:1 हो जाए, एंड द करंट रेशो बिकेम 2:1, पेमेंट के बाद बता रखा है करंट रेशो 2:1, तो बताओ करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड। करंट असेट दे रखी है 3 लाख की, करंट असेट दे रखी है 5 लाख की। इधर देखना, करंट असेट कितने की है और करंट लाइबिलिटी कितनी है पता नहीं, करंट लाइबिलिटी कितनी है पता नहीं, और ये बोल रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए के क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दूं तो ऊपर से मेरा कैश भी तो कम होगा, उसके बाद रेशो कितना होगा 2:1, देन रेशो विल बिकेम इतना, लिखा हुआ है द रेशो करंट रेशो बिकेम 2:1, हो जाएगा 2:1 बाद में। तो बता सकते हो इसको सॉल्व करना आते हैं? 5 लाख में से 1 लाख काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4 लाख इंटू 1 इज इक्वल टू 2CL माइनस 2 लाख, तो कितना हो जाएगा कोई बता सकते हैं? CL इज इक्वल टू 2 लाख अपॉन 2। ये माइनस आने इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये सुनना ध्यान से, कितना हो जाएगा? 6 लाख इज इक्वल टू 2CL, तो CL इसको अपॉन 2 कर दूं तो CL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 लाख। CL आ जाएगा 3 लाख आपका। ये आप पता है आपने ये CL, ये वाला CL आई ये, और ये क्या बिफोर पेमेंट है कि आफ्टर पेमेंट? अरे दीदी बिफोर है ये बिफोर पेमेंट है ना, इसमें से आप माइनस करोगे 1 लाख तो आएगा आफ्टर पेमेंट। ये CL आपका क्या है? बिफोर पेमेंट। अब कोई बता सकते हैं? वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट बता सकते हैं कोई? बिफोर पेमेंट तो 5 लाख की आपकी CA है और CL कितनी है आपकी? 3 लाख। ये रही आपकी CA, ये रही आपकी CA, और ये CL जो आपने निकाली है 3 लाख। और अगर मैं पेमेंट कर दूं तो बाद में कितना होगा 1 लाख का? अगर मैं 1 लाख का पेमेंट कर दूं तो मेरी CA कितनी हो जाएगी? 4 लाख। पेमेंट कर दूं अगर मैं 1 लाख का तो ये कितनी हो जाएगी? 2 लाख। CL में से और CA में से अगर मैं 1 लाख का पेमेंट कर दूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी आफ्टर पेमेंट? आफ्टर पेमेंट मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी?
2 लाख। और पहले कितनी थी? 2 लाख। पहले भी 2 लाख थी, बाद में भी 2 लाख थी, क्योंकि सी ए सी एल में से एक बरोबर अमाउंट कम हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो भाई। सी ए दे रखी है, सी एल को मैंने एक्स मान लिया और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख का पेमेंट कर दूं तो उसके बाद में मेरा रेशियो 2:1 होगा। तो मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली सी एल, और ये सी एल मैंने किसको माना था? बिफोर पेमेंट। तो अब मैं 5 लाख और 3 लाख, सी ए 5 लाख, सी एल 3 लाख, वर्किंग कैपिटल 2 लाख। और अगर मैं पेमेंट करूं 1 लाख का तो ये 4 और ये 2, तो वर्किंग कैपिटल 2 लाख। ध्यान से सुनना, कुछ मत करना। 15 देखना, बता सकते कोई 15? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 बता सकता है कोई? क्वेश्चन नंबर 15। अ फर्म हेड, पता है, सुनना ध्यान से, पता है मेरी करंट लायबिलिटी 5,40,000 की, मेरी करंट लायबिलिटीज हैं 540। इट परचेज स्टॉक 60,000 ऑन क्रेडिट। अगर मैं स्टॉक खरीदूं, देखो सीए कितनी है पता नहीं, सीएल कितनी है 540। अगर मैं स्टॉक खरीदूं 60,000 का उधार, तो पता है ऊपर मेरा स्टॉक इंक्रीज होगा करंट असेट में और नीचे मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे करंट लायबिलिटी में। आफ्टर द परचेज ऑफ स्टॉक मेरा रेशियो 2:1 होगा। तो निकाल सकते हो सीए की वैल्यू, इजी है। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका? करंट असेट। और ये करंट असेट क्या है? बिफोर परचेज, बिफोर परचेज ऑफ स्टॉक। जो भी आएगा उसमें +60 करोगे तो आफ्टर परचेज ऑफ स्टॉक आ जाएगी आपकी करंट असेट। बोलो भाई, सीए की वैल्यू कितनी आएगी? कोई बता सकते? सी इज इक्वल टू कितना? 11,40,000 की, 11,40,000 आपकी सीए निकल जाएगी। ध्यान से सुनना, आपकी सी आ जाएगी कितनी? 11,40,000 रुपये। सी आ जाएगी 11,40। सी ए माइनस सी एल इज इक्वल टू क्या होती है? सी ए कितनी? 11,40। सी एल कितनी? 5,40। तो वर्किंग कैपिटल कितनी? 6 लाख। ये मैंने बिफोर निकाली है, बिफोर परचेज ऑफ स्टॉक। और अगर मैं स्टॉक खरीदूंगा तो पता है ये हो जाएगा +60 और ये भी हो जाएगा +60। तो कितना हो जाएगा? 12 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। दोनों में +60 हो जाएगा। ध्यान से सुनना। 15। उसके बाद देखो आप, पता है ये इंपॉर्टेंट है। अब पता है क्वेश्चन आपके चेंज हो रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। अब आपके आने वाले हैं लिक्विड रेशो। ध्यान है किसी को क्या होता है लिक्विड रेशो? बता सकते हैं कोई? बोलो भाई। और लिक्विड रेशो का और क्या नाम होता है पता है किसी को? लिख लो। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू क्या होता है? ध्यान है किसी को? लिक्विड असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो, लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो क्या होता है? लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो क्या होता है? लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो क्या होता है? लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और इसका एक नाम और क्या होता है? ध्यान है किसी को? क्विक रेशो। और इसका एक नाम क्या होता है पता है? एसिड टेस्ट रेशो। नाम ध्यान रखना तीनों। एसिड टेस्ट रेशो एक नाम होता है इसका, एसिड टेस्ट रेशो। और पता है किसी को लिक्विड एसिड क्या होती है? बता सकते हैं कोई? लिक्विड एसिड, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिक्विड एसिड क्या होती है? करंट एसिड में से आप माइनस कर दो क्या क्या? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। और हमेशा ध्यान रखना ये जो इन्वेंट्री है ना, ये होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि रेशियोज हम निकालते हैं साल के एंड में। और एक और बात ध्यान रख लेना खासम खास, ये जो मैं करंट एसेट लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये मैं कौन सी करंट एसेट लिख रहा हूँ? जो मैं करंट रेशो के लिए कंसीडर करता हूँ। मतलब स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स हटा के, वो तो हटेंगे। ये ऐसा नहीं करंट एसेट का मतलब सारी करंट, मतलब मैं स्टोर्स वो भी ले लूँ, लूज टूल्स भी,
यहाँ पे मैं कौन सी करंट असेट ले रहा हूँ, जो मैं करंट रेशो में निकालता था, मतलब स्टोर्स, लूज टूल्स, स्पेयर्स हटा के, और उसके अलावा मुझे इन्वेंट्री और प्रीपेड और हटाना पड़ेगा इसमें से। मतलब करंट रेशो में आप जितनी भी करंट असेट लेते थे ना, उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड को छोड़ के जितनी भी करंट असेट होती है वो सारी लिक्विड मानी जाती हैं। लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो इन्वेंट्री एकदम से नहीं बिक सकता, और प्रीपेड किसी को एडवांस पैसा दिया है तो माना जाता है कि ये दोनों एकदम से कैश में कन्वर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये दोनों कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। इनके अलावा जितनी भी करंट असेट होती है ना, सारी लिक्विड होती है। अब ध्यान से सुन लेना, 17 नंबर क्वेश्चन देखो, लिक्विड रेशियो। ये तो बहुत आसान है, इधर ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। लिक्विड रेशियो का क्या होता है पता है किसी को? लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी देखो एकदम साफ साफ दे रखी है, 1,40,000। करंट लायबिलिटी तो एकदम साफ साफ दे रखी है, झंझट ही नहीं है। और लिक्विड असेट में कैसे निकालूं, इसने मुझे करंट असेट बता रखी है। तो करंट असेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को अगर मैं छोड़ दूं, इसने मुझे ट्रेड रिसीवेबल भी दे रखे हैं, लेकिन उसका मैं कुछ नहीं करूंगा, वो तो आते हैं लिक्विड असेट में। तो करंट असेट का मतलब सारी करंट असेट, उसमें से अगर मैं इन्वेंट्री और प्रीपेड को हटा दूं तो बाकी सारी लिक्विड मानी जाती है। तो लिक्विड असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो बता सकते हैं कोई कितनी आएगी? हाँ जी, 4 लाख में से अगर मैं 1,20 हटा दूं तो 280 आ जाएगा ये तो ये 280 अपॉन 1,40 इज इक्वल टू कितना होता है? 2/1। 2/1। बहुत ध्यान से सुन लेना। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद निकाल लेना आप क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना, ध्यान से सुन लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना, लिखो, बताए सुनना, लिक्विड रेशियो निकालना है। 18 नंबर क्वेश्चन सुनना, लिक्विड रेशियो फॉर्मूला लिखो, सोचो उसके बारे में। लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, सोचो लिक्विड असेट क्या होती है? जितनी भी करंट असेट होती है ना, उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड को छोड़ दो तो बाकी सारी लिक्विड मानी जाती हैं। अब देखो इसने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, टोटल डेट्स, टोटल असेट, प्रॉपर्टी। मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, पता है मैं तो अपनी इक्वेशन बना रहा हूँ। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट। इसने सब दे रखी है चीज़ें, तो इस इक्वेशन से निकल जाएगा सब आपका। अब आप देखो टोटल डेट्स 12 लाख। पता है किसी को टोटल डेट्स का मतलब क्या होता है? बार बार बोलता हूँ आपको, 12 लाख। पता है किसी को टोटल डेट्स का मतलब क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट डेट्स, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी मिला के 12 लाख। अच्छी बात है। टोटल असेट 16 लाख। टोटल असेट का मतलब इन दोनों का टोटल 16 लाख। टोटल असेट 16 लाख। टोटल असेट 16 लाख। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किस में आते हैं? कोई बता सकता है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट किस में आता है? एनसीए, नॉन करंट असेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किस में आता है भाई? नॉन करंट असेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं कोई? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी हेडिंग में आते हैं 1 लाख के, बता सकते हो? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट असेट में आते हैं 1 लाख के। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग कोई बता सकते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म डेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4 लाख। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन बीसी में आते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख के। नॉन करंट लायबिलिटी में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बता सकते हैं कोई 1 लाख के? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी 4 लाख के हैं, ये हो गए 4 लाख। अब आपको ये सब अंदर की चीजें याद नहीं है, नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कत आएगी हर जगह थर्ड बुक में।
थर्ड बुक के पहले लेसन में सब चीज़ें लिखवाई थी, और रेशो में 2 बार ये सब आ चुकी है आपके सामने। कैश फ्लो में भी ये सब आता है फॉर्मेट में, बैलेंस शीट में। प्रॉपर्टी, प्लांट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और पता है किसी को इन्वेंट्री कहाँ आते हैं, प्रीपेड कहाँ आते हैं? इन्वेंट्री और प्रीपेड इसमें आते हैं, पता है? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों करंट असेट में आते हैं। इन्वेंट्री कितना है आपका 190 और प्रीपेड 10। इन्वेंट्री 190 और प्रीपेड कितना है 10। अब पता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। देखो टोटल जो डेट्स है ना आपके 12 लाख, उसमें से अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट्स हटाऊं 8 लाख के, तो क्या करंट लायबिलिटी आ सकती है क्या? बोलो 4 लाख। टोटल डेट्स में से अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट्स हटाऊं तो करंट डेट्स आ सकते हैं। तो लो, करंट लायबिलिटी तो आ गई आपकी खूब आराम से, हो गया काम। लिख दिया ना दीदी, ये रे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो असेट में आते हैं, नॉन करंट असेट में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं करंट असेट में। अब सुनना, बता सकते हैं कोई टोटल असेट में से अगर मैं नॉन करंट असेट हटाऊं तो करंट असेट आ सकती है क्या? सोचो कितना है इनका टोटल? 8 लाख। बोलो 16 में से अगर मैं 8 हटाऊं तो करंट असेट कितनी हो जाएगी? बोलो करंट असेट कितनी हो जाएगी? 8 लाख। और करंट असेट का मतलब सारी करंट असेट। और करंट असेट में पता है मुझे 2 चीजें तो पता है, 190 और 10 यानी 2, तो बची कितनी? 6 लाख। तो इन्वेंट्री और प्रीपेड के अलावा मेरी सारी अदर करंट असेट हो जाएगी 6 लाख की। टोटल असेट में से अगर मैं नॉन करंट असेट हटाऊं तो मेरी करंट आएगी 8 लाख, और करंट में बहुत सारी होती हैं। उन सारी करंट में से अगर मैं इन्वेंट्री प्रीपेड को छोड़ दूं तो बाकी सारी अदर करंट असेट। अब मुझे पता है निकालना क्या है, लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो पता है लिक्विड करंट लायबिलिटी तो आपकी आंखों के सामने है, करंट लायबिलिटी तो ये रही। और कोई बता सकता है क्या लिक्विड असेट करंट असेट कितनी है? इसमें से इन दोनों को छोड़ दो, इन्वेंट्री और प्रीपेड को, या खाली इसी को ले लो 6 लाख। तो ये कितनी हो गई? 6 लाख अपॉन 4 लाख का मतलब 1.5 अपॉन 1, 1.5 अपॉन 1, 1.5 डिवाइडेड बाय 1, 1.5 डिवाइडेड बाय 1। बोलो भाई 1.5 डिवाइडेड बाय 1 हटा दूं? क्या करा मैंने इसमें पता है आपको? टोटल असेट में से मैंने नॉन करंट असेट हटाई तो मेरी करंट आ गई, और करंट में से मैं अगर इन्वेंट्री प्रीपेड को हटाऊं तो लिक्विड आ जाएंगी मेरी 6 लाख रुपए अदर करंट असेट। अब आप एक काम करो, एक कौन सा था 18th, अब आप लिखो 19th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 19th, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 19th, ध्यान से सुनना। घर से जो लोग पढ़ रहे हैं उनको दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19th? बोलो भाई इतना दिख रहा है क्या? कोई बोलेगा दिख रहा है इतना लिखा हुआ? देखो आपको ध्यान से सुनना, देखो क्वेश्चन नंबर 19th में देखो क्विक असेट दे रखी है 3 लाख। निकालना क्या है आपको? ओहो, करंट रेशियो निकालना है। पता है, ध्यान से सुनना, करंट रेशियो निकालना है आपको 19th में। पता है किसी को करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बता सकता है कोई? CA अपॉन CL। बहुत अच्छी बात है। क्विक असेट दे रखी है पता है 3 लाख, लिक्विड असेट, और पता है इन्वेंट्री दे रखा है और प्रीपेड दे रखा है। पता है किसी को करंट असेट में से हम इन्वेंट्री और प्रीपेड को हटाते हैं तो क्विक आती है। तो पता है क्विक असेट में अगर मैं इन्वेंट्री और प्रीपेड को जोड़ दूं तो क्या मेरी करंट असेट आ सकती है? बोलो बोलो। अरे करंट असेट में से इन्वेंट्री प्रीपेड को काटते हैं तो लिक्विड आती है, तो लिक्विड में इन दोनों को जोड़ दो तो करंट आ जाएगी 4 लाख, और वर्किंग कैपिटल दे रखी है 240। पता है CA माइनस CL इज इक्वल टू क्या होते हैं? वर्किंग कैपिटल। CA कितनी है आपकी? 3 और 1 4। CA कितनी है आपकी? और वर्किंग कैपिटल कितनी है? 240। तो खूब आराम से CL निकल सकती है यहां से।
तो CL इज इक्वल टू कितना हुआ 160, तो काम ही खत्म। CA कितना है आपका 4 लाख, CL कितना है आपका 160, तो कितना हुआ 2.5 अपॉन 1। कितना आसान है। करंट असेट में से मैं इन्वेंट्री और प्रीपेड को हटाता हूं तो लिक्विड आती है क्विक असेट, तो क्विक असेट में इन्वेंट्री प्रीपेड को जोड़ दो तो आपकी करंट असेट निकल जाएगी खूब खूब आराम से। 20 देखो किसी को आ रहे, ये तो बहुत आसान है, पता है बहुत ही आसान, करने की जरूरत ही नहीं है। सुनना, इधर मत लिखना इसको, 20 को मत लिखना। देखो करंट असेट दे रखी है और इन्वेंट्री दे रखा है। अगर करंट असेट में से मैं इन्वेंट्री माइनस करूं तो मेरी लिक्विड असेट आ जाएगी खूब आराम से। बोलो भाई। और पता है वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट असेट दे रखी है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है CA माइनस CL, तो वहां से मेरी CL निकल जाएगी। ये रही लिक्विड असेट और CL निकल जाएगी मेरी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL से। तो लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी करूंगा तो मेरा आ जाएगा 5:1। ये इजी है। 21 देखिएगा, 21 भी काफ़ी आसान है। 22 भयंकर इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, खतरनाक एग्जाम में आता है ये 22। और 21 तो आसान है, काफ़ी आसान है। और 23 24 सेम है 22 जैसा। सुनना 21 देखो बहुत आसान है, आ सकता है एग्जाम में। देखो करंट लायबिलिटी दे रखी है और करंट रेशो बता रखा है 3:1। करंट रेशो CA अपॉन CL इज इक्वल टू 3/1 और करंट लायबिलिटी 6 लाख, तो CA अपॉन 6 लाख इज इक्वल टू 3/1। तो क्या यहां से CA आ सकती है क्या 18 लाख। CA आ गई आपकी 18 लाख। और लिक्विड रेशो इज इक्वल टू CA अपॉन CL, सॉरी LA अपॉन CL इज इक्वल टू 1/1। LA अपॉन CL इज इक्वल टू 1/1। तो यहां पर भी मुझे CL पता है, LA अपॉन 6 लाख इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1/1। तो क्या यहां से लिक्विड असेट आ सकती है क्या, बोलो। ये तो बहुत आसान है। करंट असेट आ गई, करंट असेट आ गई, लिक्विड असेट आ गई और करंट लायबिलिटी तो मुझे पता है, हो गया सब। इन्वेंट्री निकाल सकता है कोई, निकाल सकता है कोई इन्वेंट्री, बोलो। करंट असेट में से हम क्या माइनस करते हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड। कुछ लिखा नहीं होता तो प्रीपेड को जीरो माना जाता है, इज इक्वल टू लिक्विड असेट। तो करंट मुझे पता है, लिक्विड मुझे पता है, तो यहां से मेरा इन्वेंट्री निकल जाएगा। इन्वेंट्री इज इक्वल टू CA माइनस LA। CA और LA का डिफरेंस इन्वेंट्री और प्रीपेड, और कुछ नहीं होता तो इन्वेंट्री माना जाता है। अब देखो 22 23 24 तीनों सेम है, एक मैं करा रहा हूं, दो आप अपने आप करोगे। भयंकर इंपॉर्टेंट, जबरदस्त 22 नंबर क्वेश्चन। ये एग्जाम में बहुत आते हैं, ये बहुत आता है एग्जाम में। पता है किसी को करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होते हैं, CA अपॉन CL। पता है किसी को लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्या होते हैं, लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो CA अपॉन CL, लिक्विड रेशियो LA अपॉन CL। लिक्विड रेशियो को ही बोलते हैं क्विक रेशियो। 3.5:1 और 2:1, 3.5:1 और 2:1, 3.5:1 और 2:1। और इन्वेंट्री दे रखा है 24,000 का, पता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री दे रखा है 24,000 का। बस ना मुझे CA पता, ना मुझे CL पता, ना मुझे लिक्विड असेट पता, ना मुझे करंट लायबिलिटी पता, कुछ नहीं पता, इन्वेंट्री दे रखा है बस। अगर CA पता होता तो मैं इस फॉर्मूला में पुट करके CL निकाल लेता और उस CL को मैं इधर लिख के LA निकाल लेता। अगर मुझे CL पता होता तो मैं CA निकाल लेता, CL होता तो LA भी आ जाता, सब आ जाता। कुछ नहीं पता, ना CA ना CL ना LA ना CL, तो क्या करूं लक्ष्मी जी आप बताओ। ऐसे देखता रहना सर हमेशा। देखो कुछ पता नहीं है मुझे,
इन दोनों फॉर्मूलाज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बना लो। सी ए इज इक्वल टू 3.5 सी एल और यहाँ से एल ए इज इक्वल टू 2 सी एल। सी ए किसके बरोबर है? 3.5 सी एल और एल ए किसके इक्वल है? 2 सी एल। पता है आपको इन्वेंट्री किसका डिफरेंस होता है? पता है इन्वेंट्री इज इक्वल टू सी ए माइनस एल ए। करंट असेट और लिक्विड असेट का जो डिफरेंस होता है ना वो इन्वेंट्री और प्रीपेड होता है, कुछ नहीं होता तो इन्वेंट्री माना जाता है। सी ए किसके बरोबर है? दिख रहा है 3.5 सी एल। तो यहाँ सी ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 3.5 सी एल और एल ए किसके बरोबर होता है? 2 सी एल। तो एल ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 सी एल इज इक्वल टू इन्वेंट्री की वैल्यू 24,000। तो 1.5 सी एल इज इक्वल टू 24,000। तो सी एल इज इक्वल टू कितना आएगा, कोई बता सकते हैं? हाँ 16,000। ये सी एल आ जाएगा आपका 16। अब तो सब निकल जाएगा। सी ए पता है आपको कितना है? सी ए पता है आपको कितना है? 3.5 सी एल। तो 3.5 इंटू 16,000 और एल ए कितना है पता है आपको? 2 सी एल। तो 2 इंटू 16,000 तो ये 32,000 और ये जो भी 56 56,000। सी आ जाएगा, सी एल आ जाएगा, एल ए आ गया। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है दबा के फुल। इन्वेंट्री दे रखा था तो मैंने करंट रेशो और लिक्विड रेशो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बना दी। सी ए इज इक्वल टू 3.5 सी एल, एल ए इज इक्वल टू 2 सी एल और मैंने सी ए की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया? 3.5 सी एल और एल ए की जगह 2 सी एल। तो मेरी इक्वेशन बन गई 1.5 सी एल इक्वल टू स्टॉक 24,000। 23 और 24 सेम है, सेम देखो 23-24 सेम है। देखो इधर ध्यान से सुनना। 23-24 दोनों सेम हैं, करोगे अपने आप? 23-24 सेम है, बोलो कर लोगे क्या? 23 करंट रेशो दे रखा है और क्विक रेशो दे रखा है और इन्वेंट्री दे रखा है, सेम क्वेश्चन। और ये भी सेम है, करंट रेशो दे रखा है 4:1, लिक्विड रेशो 2.5:1 और इन्वेंट्री दे रखा है। तो करंट रेशो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, लिक्विड रेशो को क्रॉस मल्टीप्लाई और एक इक्वेशन बना देना, इन्वेंट्री इज इक्वल टू सी ए माइनस एल ए। सी ए की जगह और एल ए की जगह वो वैल्यूज आ जाएंगी जो वहां से निकलेगी इक्वेशन से। अब सुनना ध्यान से इधर एक बार, 25 नंबर क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। देखो आप, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ध्यान से सुनना। 25 करंट लायबिलिटी दे रखी है 1,50,000। करंट लायबिलिटी दे रखी है 1,50,000। करंट लायबिलिटी दे रखी है 1,50,000 और करंट रेशो दे रखा है 3:1। करो करंट रेशो सी अपॉन सी एल इज इक्वल टू 3/1। सी एल की वैल्यू पुट कर दो, सी आ जाएगी। सी ए अपॉन 150 इज इक्वल टू 3/1। सी ए अपॉन 1,50,000 इज इक्वल टू 3/1। तो यहाँ से आपका सी ए निकल जाएगा 4.5 लाख का, यहाँ से आपका सी आ जाएगा 4.5 लाख। और पता है एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो दे रखा है 1:1। लिक्विड रेशो क्या होते हैं? लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी विच इज 1,50,000 इज इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से आपकी लिक्विड असेट आ जाएगी 1,50,000। ये लिक्विड आ गई, करंट आ गई, दोनों का डिफरेंस आपका क्या निकल जाएगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आ जाएगा आपका सी ए माइनस एल ए। सी और एल ए का डिफरेंस आपका इन्वेंट्री आ जाएगा कितना? 3 लाख रुपए का। इन्वेंट्री इज इक्वल टू सी ए माइनस एल ए। सी ए में से हम इन्वेंट्री हटाते हैं तो लिक्विड असेट आती है, तो सी ए और एल ए का डिफरेंस इन्वेंट्री की वजह से क्रिएट होता है। इन्वेंट्री और प्रीपेड कुछ नहीं होता तो इन्वेंट्री माना जाता है। अगला देखो आप, 26 भी आसान ही लग रहा है मुझे। 26 पता है वही जो अपन ने भी किया था। देखो लिक्विड रेशो दे रखा है, करंट रेशो दे रखा है और इन्वेंट्री बता रखा है।
करंट रेशियो से इक्वेशन बन जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई लिक्विड रेशियो से, फिर इन्वेंट्री इज इक्वल टू सी ए माइनस एल ए हो जाएगा ये 26। 27 देखो आप, करंट असेट दे रखी है 5 लाख, करंट रेशियो दे रखा है। देखो कितना आसान है। करंट असेट को अगर आप करंट रेशियो में पुट करोगे तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगी क्या, और करंट लायबिलिटी को इस रेशियो में पुट करोगे तो लिक्विड असेट आ जाएगी क्या, और लिक्विड असेट और करंट असेट का डिफरेंस क्या होता है, इन्वेंट्री। बच्चों जैसे क्वेश्चन है ये वाला, देखो ये अच्छा है, 28 कर सकते हो क्या, जो मैं छोड़ रहा हूं आप होमवर्क कर सकते हो अगर चाहो तो। 28 देखो किसी को आ रहा है क्या, 28 28 देखो किसी को आ रहा है क्या, 28 देखो किसी को आ रहा है क्या, बता सकता है कोई 28? हाँ जी 28 बता सकते हैं कोई, बोलो भाई आ रही है किसी को 28? हाँ देखो वर्किंग कैपिटल दे रखी है, बता सकते हैं कोई, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 360, और देखो टोटल डेट्स दे रखे हैं और लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं, क्वेश्चन ही खत्म, और इन्वेंट्री दे रखा है। टोटल डेट्स में से अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट्स हटाऊं तो क्या निकल सकता है बताओ, आ जाएगी करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 28, टोटल डेट्स में से अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट्स हटाऊं तो करंट डेट्स ऑब्लिक करंट लायबिलिटी आ जाएगी कितनी, 360, 780 और 6 लाख है ना, 780 माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स 6 लाख इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 करंट लायबिलिटी आ जाएगी आपकी है ना। और वर्किंग कैपिटल दे रखी है 360, पता है किसी को वर्किंग कैपिटल क्या होती है, सी ए माइनस वर्किंग कैपिटल कितनी थी 360 इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, तो यहां से सी ए निकल जाएगी, बताओ कितनी, सी ए इज इक्वल टू कितनी 540, और मुझे लगता है इन्वेंट्री दे रखा है 180, तो लिक्विड असेट निकाल सकते हो, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड, कुछ नहीं होता तो प्रीपेड जीरो माना जाता है। करंट असेट कितनी है आपकी, इन्वेंट्री कितना है बताओ, 1, तो यहां से आपकी लिक्विड आ जाएगी 360। ये बहुत बहुत भयंकर प्रैक्टिस वाला लेसन है, इसमें जितना करोगे ना उतना ही आपको रिटेन होगा, जितनी बार करोगे इसको आप। ये कौन सा क्वेश्चन था, 28, ध्यान से सुनना। लिक्विड असेट बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, ध्यान से सुनना। 29 एक और है लास्ट, देखो आ रहा है क्या, सेम ही है, पता है अभी जो किया था ना अपन ने वैसा ही है। देखो देखो सेम वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, और पता है टोटल डेट्स दिख रहे हैं आपको, और देखो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है पता है, लॉन्ग टर्म डेट्स। तो टोटल डेट्स में से अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट्स हटाऊं तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी क्या, बोलो बोलो भाई आ जाएगी क्या करंट लायबिलिटी, कितनी आएगी, 18 में से 16 काटोगे तो 2 लाख, और देखो वर्किंग कैपिटल बता रखी है 4 लाख, तो सी ए निकाल सकते हो क्या इससे आप, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, तो सी ए कितनी आएगी, हाँ 6 लाख आएगी ना शायद, वर्किंग कैपिटल आएगी 6 लाख। अरे दीदी 4 लाख इज इक्वल टू सी ए माइनस 2 लाख, तो 2 लाख उधर लाओगे तो 4 और 2 6 हो जाते हैं। अरे मैंने उसके बाद देखो इन्वेंट्री दे रखा है और प्रीपेड दे रखे हैं। अरे भाई करंट असेट में से माइनस कर दो इन्वेंट्री
और प्रीपेड को। करंट असेट में से माइनस कर दो इन दोनों को तो लिक्विड असेट आ जाएगी। लिक्विड असेट आ जाएगी। 1,90 और 10 कितना होते हैं दोनों मिला के 2 लाख। तो देखो 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4। तो लिक्विड असेट कितनी हो गई 4 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी है 2 लाख। तो आ जाएगा आपका 2:1। बच्चों जैसे क्वेश्चन है। ये बात बहुत ध्यान रख लेना, बच्चे भूल जाते हैं टोटल डेट्स का मतलब क्या होता है। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट्स और शॉर्ट टर्म डेट्स, करंट डेट्स, शॉर्ट टर्म डेट्स, करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब देखो ये आपके इंक्रीज डिक्रीज वाले आ गए जो हम बाद में करेंगे, वापस से एक बार पहले कराए थे। बता सकता है कोई 33? देखो आप बता सकता है कोई 33 नंबर क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है 33, 34, 35 तीनों। सुनना इसमें क्या नाटक है, देखो सब आसान है। देखो इन्वेंट्री दे रखा है और लिक्विड असेट दे रखी है, क्वेश्चन ही खत्म। लिक्विड असेट दे रखी है, लिक्विड रेशो बता रखा है। तो लिक्विड रेशो में का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, तो यहां से करंट लायबिलिटी आ जाएगी आपकी कितनी 6 लाख। बोल रहा है करंट रेशो निकाल के बताओ। तो करंट रेशो क्या होता है पता है आपको? सी ए अपॉन सी एल। तो मुझे पता है सी ए कैसे निकालूं। लिक्विड असेट पता है आपको और इन्वेंट्री दे रखा है तो दोनों को जोड़ लो। अरे करंट असेट में से इन्वेंट्री हटाते हैं तो लिक्विड आती है, तो लिक्विड में इन्वेंट्री जोड़ लो तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 लाख। तो कितना आ जाएगा 2.5/1। बच्चों जैसे क्वेश्चन है। 34 अच्छा है देखना। 34 देखो 34 अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बहुत खत्म होंगे इसमें। 34, 35, 36 तीनों ध्यान से सुनना। 34 देखो 34 में ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कुछ नहीं है। देखो टोटल असेट दे रखी है, फिक्स असेट दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब पता है कभी ऐसा हो ना, इक्वेशन बना लिया करो, कुछ ना समझ में आए तो क्या होती है बैलेंस शीट से इक्वेशन, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस इज इक्वल टू प्लस, और देखो फिर लिख रहा हूं इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, और इन दोनों को मिला के टोटल डेट। और नॉन करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म, और करंट लायबिलिटी को करंट डेट या शॉर्ट टर्म डेट। ये टर्म्स ध्यान रखना सारी बस। और पता है किसी को कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं, बताएं, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। एसएचएफ और एलटीडी, या फिर एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल, या फिर एसएचएफ प्लस एलटीडी, इन दोनों को मिला के बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो आप टोटल असेट कितनी है 11 लाख। देखो कुछ नहीं दिमाग लगाने का, टोटल असेट कितनी है 11 लाख। फिक्स असेट किस में आती है? नॉन करंट असेट। कितनी? 5 लाख। फिक्स असेट 5 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इन दोनों का टोटल। लो करंट लायबिलिटी तो आ गई मेरी, करंट लायबिलिटी तो आ गई क्या? अरे टोटल असेट, टोटल असेट में से अगर मैं ये हटा दूं पूरा तो करंट लायबिलिटी तो बचेगी खाली। क्या इक्वेशन बनाई मैंने, सोचो। टोटल असेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। टोटल असेट कितनी है मुझे पता है 11 लाख, और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बोले 10 लाख। तो निकल गई आपकी करंट लायबिलिटी कितनी 1 लाख। मुझे ये दोनों पता है, मुझे ये दोनों इंडिविजुअली नहीं चाहिए। इन दोनों का टोटल 10 लाख और एक करंट लायबिलिटी बची है बस यहाँ खाली। तो टोटल असेट कितनी है 11, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी 11।
और टोटल 11 में से 2 आइटम मुझे पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड एसएचएफ और एलटीडी, तो बाकी सीएल होगी। और टोटल असेट में से अगर मैं ये हटा दूं नॉन करंट असेट, तो मेरी करंट असेट आ जाएगी क्या बोलो? 11 में से 5 गए तो 6 लाख। नॉन करंट असेट में और कुछ नहीं है, बस खाली एक फिक्स असेट दे रखी है और कुछ नहीं बता रखा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो करंट असेट आ जाएगी 6 लाख। हो गया मेरा तो काम। करंट असेट कितनी? 6 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी? 1 लाख। तो मेरा तो आ गया करंट रेशो 6:1, खत्म। अब ये चीज़ें याद नहीं होगी तो नहीं कुछ हो पाएगा। सोचो, ये एक इक्वेशन है जो कम से कम 50 से 100 बार मैं लिख चुका बोर्ड पे, कम से कम बता रहा हूँ। अभी मैं आगे फॉर्मूला पढ़ाऊंगा ना आपको, डेप्ट इक्विटी प्रोप्राइटरी रेशो, उनमें हर क्वेश्चन में, हर फॉर्मूला में 10-10 बार कम से कम इक्वेशन लिख चुका हूँ, 2-2 बार पढ़ाते वक्त लेसन। जब तक याद नहीं करोगे नहीं आएगा। अब सुनो ध्यान से, देखो अब अगला कोई बता सकता है कि इसी के ऊपर बेस। देखो फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, फिक्स असेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छी बात है। फिर वही सेम क्वेश्चन है करीब करीब। बना दूं इक्वेशन? लो, फिर लो, अपने आप सोचो। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट। अब देखो मुझे क्या क्या चाहिए, सोचो। मुझे चाहिए करंट असेट और करंट लायबिलिटी। तो पता है क्या, मैं ऐसी इक्वेशन ही बना सकता हूं क्या? सोचो, इन दोनों की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एनसीए प्लस सीए। बोलो, मैंने यहां पे दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। मुझे ये दोनों अलग अलग नहीं चाहिए, मेरे को नहीं जरूरत है इनकी। इन दोनों का टोटल भी आ गया ना मेरे पास, तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस सीएल इज इक्वल टू एनसीए प्लस सीए। अब आप देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 20 लाख, ये हो गया 20 लाख, प्लस करंट लायबिलिटी दे रखी है 2 लाख, क्वेश्चन ही खत्म। ये दे रखी है 2 लाख इज इक्वल टू, सुनना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो वो इन दोनों के टोटल के बराबर आएगा ना। 20 और 2 कितना? टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट, और टोटल असेट में से अगर मुझे एनसीए पता लग जाए तो करंट आ सकती है। तो एनसीए बता रखी है फिक्स असेट 14 लाख, फिक्स असेट बता रखी है 14 लाख। तो 22 में से 14 काटोगे तो कितना बचेगा? 8 लाख आ जाएगी मेरी करंट असेट बैलेंसिंग फिगर। 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो कितना हो जाएगा आपका? 4:1। ये आपका करंट रेशो आ जाएगा 4:1। 4:1 आ जाएगा आपका करंट रेशो। आपका करंट रेशो आ जाएगा 4:1। आसान है ये इक्वेशन, अगर आपको आती है तो बहुत कुछ आसान हो जाता है आपके लिए। एसएचएफ और एनसीएल दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? एनसीएल को क्या बोलते हैं? और करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ये पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा बस। और देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 36 बता सकते हैं कोई? फिर दुनिया भर की चीजें आ गई, तो बना दो आप तो अपनी इक्वेशन। देखो ये अच्छा है, फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट। ध्यान से सुनना, बता सकता है कोई? कर सकते हो अपने आप? इक्वेशन लिख लो, शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल प्लस सीएल इज इक्वल टू एनसीए प्लस सीए। एनसीएल हम किसको बोलते हैं? लॉन्ग टर्म डेट। सीएल किसको बोलते हैं? करंट। और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? टोटल डेट्स। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कैपिटल। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? टोटल असेट। अब देखो आप, टोटल डेट्स 12 लाख, टोटल डेट्स कितने? ये दे रखे हैं टोटल डेट्स 12। अब अगर मुझे नॉन करंट लायबिलिटी पता लग जाए तो करंट आ जाएगी, करंट आ जाए तो लॉन्ग टर्म आ जाएगी। तो देखो आप क्या दे रखा है, टोटल असेट 16 लाख, लिख दूं टोटल असेट इधर 16 लाख, टोटल असेट 16 लाख। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कोई बता सकता है किस में आते हैं? नॉन करंट असेट में आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6 लाख। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं कोई? नाम से पता लग रहा है नॉन करंट, तो नॉन करंट असेट में आएगा ना 6 लाख। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बीसी में आते हैं। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4 लाख 4 लाख।
वो दोनों इसमें आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों एनसीएल में आते हैं, 4 लाख 4 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों एनसीएल में आते हैं, दोनों। इन्वेंट्री और प्रीपेड बता सकता है कोई? इन्वेंट्री और प्रीपेड, इन्वेंट्री और प्रीपेड। हो गया खत्म क्वेश्चन? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो भाई। टोटल जो डेट्स हैं इसमें से अगर मैं ये हटा दूं लॉन्ग टर्म डेट्स, तो क्या करंट लायबिलिटी आ सकती है क्या? 12 में से 8 गया तो 4 लाख करंट लायबिलिटी आ गई। और टोटल असेट में से अगर मैं नॉन करंट असेट हटा दूं 6 7 8, तो 8 लाख रुपए की करंट असेट आएगी। और करंट असेट में इसने मुझे 2 चीजें बता रखी हैं, तो बाकी की असेट आ जाएंगी कितनी? 6 लाख की बाकी सारी करंट असेट। अब आपका दोनों फॉर्मूला निकल सकते हैं, CA अपॉन CL और लिक्विड रेशियो क्या होता है? LA अपॉन CL। तो कोई बता सकते हैं CA कितनी है आपकी और CL कितनी है आपकी? 4 लाख। और कोई बता सकते हैं आपकी लिक्विड असेट कितनी है? ये ना, ये इसमें से इन्वेंट्री को और प्रीपेड को छोड़ दो, तो लिक्विड कितनी हुई है आपकी बाकी की? 6 लाख अपॉन 4 लाख। तो यहां से आपके दोनों फॉर्मूला सॉल्व हो जाएंगे, यहां से आपके दोनों फॉर्मूला सॉल्व हो जाएंगे, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो दोनों निकल सकते हैं यहां से आपके। बस खत्म। अब आ जाएंगे आपके, ये तो इजी है, अब आ जाएगा डेप्ट इक्विटी। है पढ़ने की हिम्मत अभी? और बोलो बोलो भाई। या कल करा दूं एक साथ, ज्यादा नहीं हो जाएगा ही? सुनो मेरी बात, आपके पास जो भी बुक है आप यहां बैठ के करके मजा लेके निकल जाओगे, कुछ नहीं होगा। आपके पास जो भी बुक है उसके एग्जाम्पल्स लिक्विडिटी रेशियो के करो, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो के अपने आप करो। कल मैं सॉल्वेंसी पूरा करा दूंगा आपको, सॉल्वेंसी करा दूंगा कल में। एक साथ ज्यादा करोगे मुझे लगता है शायद दिक्कत हो जाएगी आपको।